लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं और सबसे पहले युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिनकी नौकरी लगने वाली है उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो अब जिनकी नौकरी लगेगी और उनका जब पहली बार पीएफ अकाउंट बनेगा यानी ईपीएफओ अकाउंट बनेगा तो उसमें सरकार उनको एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। वित्त मंत्री ने इसका संसद में ऐलान किया है जब बजट भाषण के दौरान बताया कि जब पहली नौकरी जिनकी लगेगी और 1 लाख रुपए से कम जिनकी सैलरी होगी और उनका जब पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर्ड उनका जो अकाउंट बनेगा रजिस्टर्ड होगा तो उसमें 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में सरकार देने जा रही है उन लोगों को, यानी जिनकी अब नौकरी लगने वाली है या जिनकी नौकरी अभी लगी है, जिनका पहला ईपीएफओ अकाउंट अब बनेगा, मतलब पहली बार जिनका रजिस्ट्रेशन होगा पीएफ अकाउंट में, तो उनको 15,000 रुपए 3 किस्तों में यहाँ पे देने जा रही है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो लोग अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें इंटर्नशिप के लिए ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार ने यहां पर आज बड़ा ऐलान किया है। खासतौर पर वित्त मंत्री ने लोकसभा में जब अपना बजट भाषण दे रही थी तो उस वक्त उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर स्कीम लाई जाएगी और सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इस तरीके से भारत के 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने के लिए भी सारे इंतजाम जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एमएसएमई और बिजनेस यानी जो लघु उद्योग हैं उनको क्या फायदा हो सकता है। यदि आप मुद्रा लोन लेने की सोच रहे हैं, यदि आपने कोई प्लानिंग कर रखी है बिजनेस के लिए, तो ये भी आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि पहले जो मुद्रा लोन की रकम जो थी वो 10 लाख रुपए थी और उससे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब मुद्रा लोन भी आपको 20 लाख रुपए का मिल सकता है। आप अच्छा खासा व्यापार शुरू कर सकते हैं मुद्रा लोन के जरिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या बड़ी चीजें जो हैं, ये एक बार मैं आपको जो की पॉइंट्स हैं अभी तक के जो बजट के भाषण में जो की पॉइंट्स हैं भाषण के, वो बता देता हूं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि अभी युवाओं के लिए तो बड़ा तोहफा है, उनको उनके अकाउंट में 15,000 रुपए ईपीएफओ अकाउंट में सरकार 3 किस्तों में डालेगी। और इसके अलावा किसानों के लिए क्या है, तो किसानों के लिए है कि 5 राज्यों में जो हैं वहां पर नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे और 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 6 करोड़ किसानों के लिए तोहफा हो सकता है और इसके लिए किसान, युवा, महिला और गरीबों के विकास के लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए बेनिफिट स्कीम लाई जाएगी। अब ये योजनाएं क्या होंगी, हालांकि इसका खुलासा अभी निर्मला सीतारमण ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अलग अलग स्कीम्स लाकर यहां पर उन्हें फायदा दिया जाएगा सीधे सीधे। और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन लोन, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, चाहे वो भारत में पढ़ें या बाहर पढ़ें, विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को एजुकेशन लोन के लेकर सरकार ने बड़ी यहाँ पर आज बड़ी घोषणा कर दी है। तो एजुकेशन लोन को लेकर क्या कहा है, जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। ये सिर्फ देश भर के संस्थानों में है, मतलब आप अगर भारत के किसी संस्थान में पढ़ते हैं तो वहां पर एजुकेशन लोन मिलेगा और लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। लोन का 3% यानी आपने अगर 5 लाख का आप लोन ले रहे हैं तो 5 लाख का 3% जितना होगा, 5 लाख का 3% सरकार देगी। अगर आप 10 लाख का भी लोन लेते हैं तो उसमें भी 10 लाख का जो 3% होगा उसका भुगतान सरकार करेगी। ये आज यहाँ पर ऐलान हुआ है। और उन्होंने कहा कि इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे, यानी 1 लाख छात्रों को हर साल इसका फायदा होने वाला है। तो ये की पॉइंट्स हैं कुछ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो मुद्रा लोन जो है ये बहुत फायदा कर सकता है छोटे लघु उद्योग जो शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए, साथ में जिन लोगों की नौकरी लगने वाली है उनको ईपीएफओ में जो फायदा मिलेगा उसका फायदा हो सकता है। बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्हें इंटर्नशिप करने को लेकर फायदा हो सकता है। तो ये जो अहम जानकारियां हैं, 5 या 6 जानकारियां मैंने आपको बताई, ये अभी तक के बजट में सबसे बड़ी सुर्खियां बनी हुई हैं। इससे बहुत कुछ बदल भी सकता है, बहुत लोगों को फायदा भी हो सकता है। अब इसके बाद बजट में क्या होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार जुड़े रहिए इंडिया.com के साथ।